सच जो दिखेगा। जय हिंद, मैं मुस्कान कुमारी और आप देख रहे हैं डीटीपी न्यूज। झारखंड की मुख्य खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आदितपुर थाना अंतर्गत घोड़ा बाबा मंदिर के पीछे स्क्रैप टाल के पास अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के विद्यापति चौक पर दो पक्षों में पुराने विवाद को लेकर हुई जमकर मारपीट। मालवीय गांधी मैदान दुर्गा पूजा समिति के आह्वान पर तमाम हिंदू संगठनों ने मिलकर संयुक्त रूप से मैदान में दिया एक दिवसीय धरना। स्टेडियम बनाने का कर रहे हैं विरोध। पूर्वी सिंहभूम के जिले सिविल सर्जनों ने जिला स्वास्थ्य विभाग की तैयारी का लिया जायजा, पूरी तैयारी होने की बात कही। जमशेदपुर में आदिवासी कुर्मी समाज के बैनर तले निर्मल गेस्ट हाउस में बैठक का हुआ आयोजन। आइए अब जानते हैं खबर विस्तार से। आदितपुर थाना अंतर्गत घोड़ा बाबा मंदिर के पीछे स्क्रैप टाल के पास अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की ऊंची ऊंची लपटों से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। समय रहते आदितपुर पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची और करीब 1.5 घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि समय रहते यदि आग पर काबू नहीं पाया जाता तो स्क्रैप टाल और सरकारी पशु चिकित्सालय को आग अपनी चपेट में ले लेती। ये टाल किसका है पहले बताइए? हमारा क्या नाम हुआ आपका? हाँ? वरुण सिंह। अब आग लगने का कारण क्या था? वो वहाँ चर्ची लोग वहाँ बैठता है, गाजा पीने वाला लोग। इस बड़ा बुक सामने में मिले इतना है आग को जोर से मिल के बाद में आए फायर ब्रिगेड। वो चर्ची लोग चर्च और पीने वाले लोग हैं। वो आग करीब कितने बजे लगी है? मोटा मोटी 1 घंटा। पूरा 1 घंटा खोरवाइए ना, उसके बाद देंगे पानी। पूरा खोरवा दीजिए तब पानी देंगे। हम लोगों को फायर स्टेशन में थाना के द्वारा सूचना मिला कि गम्हरिया में कौन चौक है? घोड़ा बाजार। हाँ, घोड़ा बाजार चौक के पास आग लगी हुई है। हम लोग क्विक सर्विस होते हुए यहाँ आए तो देखिए कचरा में आग लगी हुई है। तुरंत उसको कार्रवाई शुरू की। हम लोग आए तो पूरा फ्लेम दे रहा था, धुआं दे रहा था, काफ़ी था। आए तो कंट्रोल कर दिए उसको। नहीं, आग बढ़ती तो सदी हो जाती है। बगल में घर है, कबाड़ी दुकान है। सबसे मेन तो कबाड़ी दुकान है। अगर कबाड़ी दुकान में आग पकड़ लेगी तो कहना मशक्कत है बुझाने में। आग लगने का कारण तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि वो अज्ञात लगा हुआ है, धूम्रपान ऐसे से ही लगा होगा। कोई बीड़ी सिगरेट पी करके, गांजा पी करके फेंक दिया है, उसी से लगा हुआ। ये हम लोग तो टाइम नहीं देखें, टाइम तो वहाँ एंट्री है जाकर के। हम लोग सूचना मिलने के बाद 1 से 1.5 मिनट में वहाँ से आउट हो जाते हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी तो एकदम खत्म हो गया। आगे अभी कोई खतरा नहीं है? ना, अभी कोई खतरा। आग पर काबू पा लिया। हाँ, आग पर काबू पा लिया। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के विद्यापति चौक पर दो पक्षों में पुराने विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। घायलों में राहुल कुमार, मुकेश कुमार और सुनील कुमार शामिल हैं। तीनों घायल सगे भाई बताए जा रहे हैं। तीनों घायलों का एमजीएम में इलाज चल रहा है। घायलों ने बताया कि विद्यापति चौक के पास स्थित उनकी दुकान है, जहां उनकी जमीन को अनिल यादव, सुनील यादव और सुजीत यादव हड़पना चाहते हैं। 1.5 साल पहले भी उन्होंने मारपीट की थी। वे उनकी आय का जरिया छीनना चाहते हैं। घटना के संबंध में घायलों ने बताया कि दुकान के सामने सुनील यादव ने मिट्टी डाल दी, जिसके बारे में पूछने पर विवाद बढ़ गया। अनिल यादव, सुनील यादव और सुजीत यादव समेत कुल 6 लोगों ने राहुल कुमार, मुकेश कुमार और अनिल कुमार की लोहे की रड से पिटाई कर दी। अनिल यादव, सुनील यादव और सुजीत यादव तीनों भाई बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुनील यादव सरकारी क्षेत्र में जवान का काम करता है। पीड़ित पक्ष ने सिद्धगोड़ा थाना में मामला दर्ज कराया है। इस संदर्भ में सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी ने बताया है कि जमीन सरकारी है और जिसको लेकर दोनों पक्षों में पुराना विवाद चल रहा है। मामले की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई होगी। 2 साल से सर हम लोग हमारे जमीन का विवाद है सर। ठीक है, आज सुबह जब मेरे भैया दुकान हम लोग न्यूज़पेपर बेचने अपना घर परिवार मेरे भैया जब दुकान में पेपर बांट के दुकान में भाव लगा रहे थे, जो भी उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने फिर मट्टी ला के हमारे। कौन लोग था? सुनील यादव, अनिल यादव, आपका सुजीत यादव, ये लोगों पहले भैया मट्टी खरीद के वहाँ पे वो लोग भर दिया। फिर भैया हटाने लगे तो भैया को मारा।
मार के पूरा सर फाड़ दिया। सर में बहुत ज़्यादा चोट है, डॉक्टर बोल रहे हैं। आपको भी मारा है? हमको भी मारा, सर हाथ में राइट हेड में पूरा ब्लड से भरा। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? मुकेश कुमार है सर, मेरे पापा लेकिन पहले सर लोग रिपोर्ट वगैरह सब आज किए हैं। भैया को बोल रहे हैं कि सर्जरी वगैरह करना होगा। बहुत जोर से भैया को मारे हैं, रिम्स वगैरह। क्या चीज़ से मारा है वो लोग? चैनल से मारा है। चैनल से मतलब किस तरीके से मारा है, जैसे गाय गोरू को मारे। 6-7 आदमी को मारे। अभी स्थिति कैसा है उनका? भैया का स्थिति बहुत गंभीर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है सर। भैया का स्थिति बहुत गंभीर है। आपके भैया का क्या नाम है? अनूप कुमार। मानव गांधी मैदान दुर्गा पूजा समिति के आह्वान पर गांधी मैदान में बन रहे स्टेडियम के विरोध में तमाम हिंदू संगठनों ने मिलकर संयुक्त रूप से मैदान में 1 दिवसीय धरना देकर अपना विरोध प्रकट किया। बता दें कि इन दिनों मानव गांधी मैदान में स्टेडियम निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है और स्थानीय विधायक सह राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता के देखरेख में इसका निर्माण हो रहा है। दुर्गा पूजा समिति के अनुसार विगत 60 वर्षों से इस मैदान में दुर्गा पूजा होती आ रही है और हिंदुओं की आस्था यहाँ से जुड़ी है। अगर मैदान को स्टेडियम का रूप दे दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर दुर्गा पूजा प्रभावित होगी और इसे बर्दाश्त हिंदू समाज नहीं करेगी। इन्होंने कहा कि ये विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं। स्टेडियम के स्थान पर मैदान का सौंदर्यीकरण किया जाए, वॉकिंग ट्रैक से लेकर पौधे लगाए जाएं, इनका पूरा हिंदू समाज स्वागत करेंगी। इन्होंने कहा कि अगर स्टेडियम का निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो तमाम हिंदू संगठन मिलकर जोरदार आंदोलन करेंगे। हम सभी हिंदू लोग एकत्रित हुए हैं। माँ भवानी का जो स्थल है मानगो के इस गांधी मैदान में, जिसको कि एक साजिश के तहत उस स्थल पे स्टेडियम का निर्माण कराने का एक साजिश रचा गया है। हम लोग सभी हिंदू और हिंदू संगठन के लोग आज एकत्रित रहे। हमारे साथ साधु संत भी उपस्थित हैं और हम लोग आज ये मांग करते हैं मानगो जेएनएससी से और यहाँ का स्थानीय विधायक से, और ये जानना भी चाहते हैं कि ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि आप हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं और हमारे धार्मिक स्थल के ऊपर में एक स्टेडियम का निर्माण करने जा रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष भाई गुंजन यादव जी ने बताया कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं। आप इसके चारदीवारी का काम करें, आप वॉकिंग के लिए ट्रैक बनाएं, आप घास लगाएं, हम उसके विरोध में नहीं हैं। आप वो काम करें, लेकिन हमारे दुर्गा पूजा मैदान में जो दुर्गा माँ की पूजा होते हुए आ रही है विगत 60 वर्षों से, उसके साथ आप खिलवाड़ ना करें, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, अन्यथा आपको बहुत भारी पड़ेगी। ये मैं सरकार को भी बोलना चाहता हूँ, यहाँ के स्थानीय विधायक को भी बोलना चाहता हूँ और हमारे सामने जो जेएनएससी मानगो एमएनएससी के जो पदाधिकारी हैं मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि कम से कम आप तो हिंदू हो, आप तो हिंदुओं के लिए सोचो। क्यों आप ये मौलाना और इनके लिए आप सोच रहे हो? हम हिंदुओं के लिए, जो हम हिंदू 1964 से यहाँ में पूजा करते हुए आ रहे हैं, आप उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। धरना के बाद क्या होगा? आज धरना दे रहे, आज धरना के बाद अगर कार्यक्रम के बाद में अगर एमएनएससी ऑफिसर आके हम लोग को कोई संतावना और लिखित में नहीं देते हैं कि हम स्टेडियम का काम बंद कर देंगे, अगर लिखित में नहीं देते हैं तो हम लोग एक विशाल पदयात्रा का आयोजन कार्यक्रम करेंगे। पूरे जमशेदपुर में हम लोग पदयात्रा करके सभी हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सभी लोग मिलके, और सभी हिंदुओं से मेरा आग्रह रहेगा उसमें भारी से भारी संख्या में उपस्थित होएं और विशाल पदयात्रा में लोग शामिल होंगे और हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे उपायुक्त महोदया के पास। चीन और पड़ोसी देशों में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर भारत देश ने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर तैयारी की समीक्षा की जा रही है। इस कड़ी में पूर्वी सिंह जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिल पाल ने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य की समीक्षा की।
वहीं जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर साहिल पाल ने बताया कि सदर अस्पताल में स्थापित 3 ऑक्सीजन प्लांट के अलावा पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में 6 अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट है जो वर्तमान में चालू है। उन्होंने बताया 3 दिन पहले सभी सरकारी निजी अस्पताल व नर्सिंग होम प्रबंधक के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन कर आने वाले संभावित कोरोना की लहर को देखते हुए ऑक्सीजन बेड तैयार करने का निर्देश दिया गया है। हम लोगों के पास ज़िले में कुल मिला के 9 ऑक्सीजन प्लांट हैं। 3 तो हमारे पास सदर में है, एक घाटशिला में है, एक चकुलिया में है, एक मर्सी में है, एक टाटा मेन हॉस्पिटल के पास है, 2 MGM में है और एक टाटा मोटर्स में LMO का एक प्लांट है। तो अगर आने वाली संभावित कोविड की जो लहर है उसको अगर देखें तो सफिशेंट हम लोगों के पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन बेड्स भी सफिशेंट है हर हॉस्पिटल में। 3 रोज़ पहले हम लोग ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स और अपने जो सरकारी अस्पताल है सबका एक मीटिंग कॉल किया था DC ऑफिस में और उसमें यही डिसाइड किया कि कितने बेड्स कौन कौन हॉस्पिटल्स देंगे, चाहे वो छोटे नर्सिंग होम हो चाहे वो बड़े हॉस्पिटल्स हो। लेकिन इस बार कोविड में अगर ज़रूरत पड़ती है तो सब कितने बेड्स देंगे और कितना ICU बेड्स होगा। तो वी हैव सफिशिएंट ICU बेड। जैसे हम अपना एग्जांपल दें, मेरे यहाँ ये सदर में हम लोगों ने 50 बेड्स ऑक्सीजन बेड अलॉट किया है अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कोविड के लिए और साथ में 5 ICU बेड्स। अगर इसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वी विल गो इन फॉर होल हॉस्पिटल का सभी बेड्स को हम लोग अलॉट करेंगे सिवाय मैटरनिटी को छोड़कर। तो ये रहा अब तक का प्लान और अगर कोविड आता है इसको संभावित 4th लहर कहेंगे तो हम लोग उसके लिए फुल्ली तैयार हैं और उसको टैकल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ लोगों से यही अपील है कि कोविड का जो प्रोटोकॉल है, मास्क लगाना, 2 गज दूरी रखना, भीड़ से बचना और हाथों को पानी से या नॉर्मल किसी चीज़ से धोना, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको करते हैं तो होपफुली हम लोग कोविड को दूर कर पाएंगे और इससे जो भयानक तरीके से जो पैंडेमिक आया था 2nd वेव में उसको भी हम लोगों ने उसको टैकल किया और थैंकफुली आप लोगों का उसमें सहयोग, उसमें योगदान प्रेस का भी इतना बड़ा था कि लोगों को इतना मैंने कॉन्फिडेंस दिया कि ये जो बीमारी है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, उससे हम लोग लड़ सकते हैं। और तो थैंक यू आप सबों को और उम्मीद करते हैं कि जैसे आज वो प्लांट रन कर रहा है इस 182 पॉइंट्स है हमारे पास इस सदर हॉस्पिटल में, जिसमें सारे अगर ज़रूरत पड़ा तो वी कैन क्रिएट 182 बेड का सिस्टम और इसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आदिवासी कुर्मी समाज के बैनर तले निर्मल गेस्ट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जहां इनके द्वारा कुर्मी जाति को आदिवासी जाति की श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग हो रही है। इस दौरान कुर्मी समाज के नेता सह पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो एवं हरमोहन महतो ने संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता की। बैठक में विगत दिनों रेल रोको अभियान एवं आंदोलन की चर्चा हो रही है। वहीं आगामी दिनों में किए जाने वाले आंदोलन पर भी चर्चा की गई। इन्होंने कहा कि एक राजनीति के तहत कुर्मी जाति को एक आदिवासी श्रेणी से बाहर किया गया है, जिसके खिलाफ इनका आंदोलन है। आगामी दिनों में जमशेदपुर में भी एक विशाल जुलूस आंदोलन के तहत निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से समाज के लोग अपने अधिकार की मांग कर सकेंगे। निर्मल भवन 16 का गेस्ट हाउस की जो बैठक हो रही है, बैठक में हमारे बीच पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जी और पूर्वी विकास मोर्चा के बड़े भाई सीताराम जी उपस्थित हैं और भी यहाँ पूर्वी सिंह जिला के विभिन्न प्रखंड से प्रतिनिधि के रूप में लोग आए हुए हैं। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि वर्तमान कुर्मियों की जो परिस्थिति है उस पर विशेष रूप से चर्चा हो रही है और आने वाले दिन में कुर्मी जिस तरह रेल टेका आंदोलन बंगाल के धरती पर हुई थी, उसी तरह कुछ दिन पहले आपका भारत की राजधानी संसद भवन घेराव का कार्यक्रम सफल कार्यक्रम था। सिद्धोड़ा थाना अंतर्गत रोड नंबर 16 के समीप बिजली विभाग के कलेक्शन एजेंट से 2 बाइक सवार अपराधियों ने 9 लाख रुपए लूट लिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मांडवा निवासी जितेंद्र पाल को जो बिजली विभाग का
जो बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के लोग भी मतलब प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होंगे, लेकिन मुख्य रूप से कोल्हान बताया जा रहा है कि मानपुर निवासी जितेंद्र पात्रो जो बिजली विभाग का संविदा कर्मी कलेक्शन एजेंट है, बिजली जनजाति में शामिल करने संबंधी हमारी मांग है। हिमालय भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में बिजली बिल कलेक्शन के करीब 9 लाख रुपए लेकर अपनी स्कूटी से बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराने जा रहा था। इस दौरान रोड नंबर 16 के समीप 2 बाइक सवार बदमाशों ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गए और घायल हो गए। इस दौरान रुपयों से भरा बैग लेकर अपराधी वहां से फरार हो गए। उधर घायल कलेक्शन एजेंट को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जब विभाग के अधिकारी उसकी पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुड़ी हुई है। करके भारत सरकार को भेजे थे, लेकिन बार बार हमसे जो है अभी TRA का रिपोर्ट मांगा जा रहा है, जो कि हमको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए TRA रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा के अंदर में अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता, राज्यसभा के सांसद ममता कुमारी एवं जो है आपको बता दे रहे हैं कि जनता दल यू के अभी नए नीतीश जी उनको नॉमिनेट किए हैं, फिरू महतो जी बड़ी सुंदर ढंग से और तार्किक और तथ्य के साथ लोकसभा राज्यसभा में बात को उठाए थे। तो इन्होंने एक नया चीज़ बोल रहा है कि लुकुर कमेटी जो है हमको अनुसूचित नहीं कर सकता। तो लुकुर कमेटी सबसे बड़ी बात है 1894 जब भूमि अधिग्रहण कानून जो बनाया था, वो भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जो है इसमें हमको जो है सीधी बात है कि यहाँ पूरे झारखंड में उद्योग लगाने के लिए ही 1894 में भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ था। और इन लोगों के जो तर्क था मुंडा जी का लोकसभा के अंदर में कि लुकुर कमेटी 1956 में जो है वो हमको जो है अनुशंसा नहीं करती है। मैं कहना चाहता हूँ कि उस तत्कालीन सरकार भी कांग्रेस की थी, लुकुर कमेटी जिस समय बनी वो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन झारखंड अलग राज्य के जो निर्माण संबंधी जो कांग्रेस गठबंधन की सरकार जो यहाँ पे 1990 में जो यहाँ पे टीम बनाई थी, मतलब केंद्र सरकार ने जो कमेटी गठन की थी, उस कमेटी ने 90 में जो कमेटी के BS लाली, भूपेंद्र सिंह भाटिया, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा चुका है कि झारखंड क्षेत्र के रहने वाले जो कुर्मी संप्रदाय के लोग हैं, उन्होंने जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, लेकिन उन्होंने गैर सरकारी आदिवासी है। तो स्पष्ट बात है कि अगर लुकुर कमेटी की सबसे बड़ी बात है, लुकुर कमेटी अनुशंसा करे चाहे ना करे, लेकिन हम सदियों से जो है 1763 से जब से जमीन का जो 1763 जमीन का अंतिम सर्वे हुआ था, उस समय से झारखंड क्षेत्र के जो छोटापुर जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कुर्मी जाति को हर सर्वे में पाया गया है। इसलिए कुर्मी जो है झारखंड के धरती पर बहुत प्राचीन माने लोग हैं और माने बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं। कुर्मी मूल रूप से आदिवासी हैं और संविधान की धारा 342 के तहत जो क्राइटेरिया है अनुसूचित जनजाति का सूची में शामिल करने के लिए जो क्राइटेरिया है संविधान की धारा 342 में, उसको फुलफिल करती है। इसलिए पूना में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जनजातीय मंत्री जो है अर्जुन मुंडा जी से हमारी मांग है कि कुर्मी जाति को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। आज के लिए इतना ही, कल फिर से होगी आपसे मुलाकात। झारखंड से जुड़ी खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। DTP न्यूज, सच जो दिखेगा।